नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। शिव एजुकेशन एंड शिव एकेडमी आपका स्वागत करता है। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के विषय में आज अपन बढ़ेंगे। इसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म पढ़ने से पहले हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ध्यान दें तो देश में नए धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक तीनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। आप देखेंगे कि धार्मिक क्षेत्र में जो है तो नए धर्मों का उदय हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में जनपद महाजनपदों में परिवर्तित होने लगे और नए एक संगठित राष्ट्र की अवधारणा सामने आने लगी। और आर्थिक क्षेत्र में हम देखें तो चूँकि लोहे का प्रयोग होने लगा था, तो कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में नए नए सुधार होने लगे। परंतु हम यहाँ पर टॉपिक हमारा है बौद्ध धर्म। आज हम बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से प्राचीन काल में चीन और ईरान में तथा मध्यकाल में यूरोप में नए धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उसी प्रकार से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भी नए धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ नास्तिक आचार्यों जैसे गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, इन्होंने नए धर्मों की स्थापना की। इन्हीं में से हम आज गौतम बुद्ध के विषय में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। जन्म इनका हुआ 563 ईसा पूर्व को और मृत्यु हुई इनकी 483 ईसा पूर्व को। अब बस ये है कि इनका जन्म स्थान आप देखेंगे तो जन्म स्थान इसमें लिखा है कि जन्म स्थान इनका हुआ है कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी वन नेपाल के कपिलवस्तु वैसे नेपाल के तराई में है। ये हमको जानकारी इसकी मिलती है कि रुम्मिनदेही अभिलेख एक था। रुम्मिनदेही अभिलेख से इसका पता चलता है। ये अशोक का अभिलेख था, अशोक ने बनवाया था। तो इस अभिलेख से हमको पता ये जानकारी मिलती है कि जो है इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी से हुआ था। मृत्यु या निर्माण आप देखेंगे 483 आपको ऊपर बता ही दिया हूँ। कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। माता का नाम आप देखेंगे तो माता का नाम महामाया थे, कोली वंश से संबंधित थी, कोली वंश से संबंधित थी। पिता का नाम शुद्धोधन था, इक्ष्वाक वंशी थी, शाक्य कुल के प्रमुख थे। माता का नाम आप ऊपर देखें, माता की मृत्यु इनके 7वें दिन हो जाती है। जन्म के 7वें दिन माता की मृत्यु हो जाती है। और इनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया था, जो इनकी मौसी भी थी और सौतेली माँ भी थी। उसके बाद पत्नी का नाम देखेंगे आप, पत्नी का नाम यशोधरा था। ये बचपन से ही इनका जो है तो मन शिक्षा के फील्ड में, मतलब कुल मिला के चिंतन में ज़्यादा रुचि रखते थे और घर वार के चीज़ों में कम ध्यान देते थे। इसी वजह से पिताजी ने 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह करवा दिया इनके पिताजी ने। और पत्नी का नाम हुआ इनके यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल है। आगे देखते हैं हम इनका पालन पोषण आपको पहले भी बताया जा चुका है कि महाप्रजापति गौतमी ने किया था। घोड़े का नाम था कंटक, सारथी का नाम था इनके चिन्ना। बचपन का नाम आपको शुरू स्टार्टिंग बताना चाहिए। बचपन का नाम इनके था सिद्धार्थ। गृह त्याग की घटना देखते हैं। एक क्या कहा जाता है कि गौतम बुद्ध बाग में टहलते हुए एक बार 4 घटनाएं घटित होती हैं उनके साथ। उन्होंने एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, रोगी व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को देखा, प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। इन चारों चीज़ों को देखा तो उन्हें पता चला कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो भी कष्ट में है, जो रोगी व्यक्ति है स्वाभाविक सी बात है वो भी कष्ट में है, मृत व्यक्ति है तो उसके भी चारों ओर लोग रो रहे हैं, लेकिन जो सन्यासी है वही प्रसन्न है। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ गोरखपुर के पास अमोना नदी के तट पर पहुँचे और वहीं पर अपना इन्होंने राजसी वस्त्र और आभूषण उतारकर, जूड़ा वगैरह काटकर इन्होंने संन्यास धारण कर लिया। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। आगे की कड़ी में भारत के भ्रमण के दौरान उनकी मुलाकात होती है सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से। आलार कलाम को ही उन्होंने अपना पहला गुरु बनाया। उनसे योग, दर्शन, ध्यान आदि की शिक्षा ली। दिन उसके बाद उन्होंने रुद्रक रामपुत्र को अपना गुरु बनाया। दोनों गुरुओं से उन्हें शांति की प्राप्ति नहीं हुई तो वे फिर से आगे बढ़ लिए। सारनाथ में इनकी मुलाकात होती है 5 ब्राह्मणों से। 5 ब्राह्मणों के साथ ये तपस्या प्रारंभ करने के लिए उर्वेला या बोधगया पहुँचे। उर्वेला जो है तो बोधगया का ही पुराना नाम है। पहुँचे। तपस्या को सरल बनाने के लिए इन्होंने सुजाता के हाथों की खीर खाई।
खीर खाने के पश्चात जो है तो ब्राह्मण नाराज हो जाते हैं कि ये जटिल तपस्या को इन्होंने सरल बनाया, इसी वजह से नाराज हो जाते हैं। नाराज होने के बाद वो तपस्या छोड़ देते हैं। तब गौतम बुद्ध अकेले ही तपस्या करते हैं। 5 ब्राह्मणों के साथ छोड़ के जाने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध को गृह त्याग की घटना के 6वें वर्ष बोध गया नामक स्थान पर निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका हर वर्ड कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पूरी चीज़ें आप याद करके रखेंगे, कई बार इनका परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको अपन अवश्य ध्यान में रखें, याद रखें कब कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध धर्म के 4 महाचिन्ह आपको गौतम बुद्ध के गृह त्याग के समय बताया गया था कि इन 4 चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने संन्यास धारण किया। यही बौद्ध धर्म में महाचिन्ह के नाम से जाने जाते हैं। पहला है मृत व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति और सन्यासी। इन्हीं चारों के कारण उनका संन्यास की ओर आकर्षण बढ़ा था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। पहला आर्य सत्य है दुख, संसार दुखों से भरा है। दूसरा आर्य सत्य है समुदय, समुदय में दुख के कारण का बताया गया है। जो प्राणी तृष्णा से मरता है वह उसकी प्रेरणा से फिर से जन्म लेता है और यही दुख का कारण है। ये गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि जो प्राणी तृष्णा, यहाँ पर तृष्णा को मूल कारण बता दिया गया है। दुख का मूल कारण यहाँ पर गौतम बुद्ध ने तृष्णा को बताया है। तीसरा आर्य सत्य है निरोध, निरोध में दुख के निवारण की बात की गई है कि जो व्यक्ति तृष्णा को खत्म कर लेगा वह संसार में संसार की वस्तुओं से ना कभी दुख पाएगा और ना ही मरणोपरांत उसका फिर से जन्म होगा। और चौथे आर्य सत्य में उसने गौतम बुद्ध ने उसका मार्ग बताया है कि तृष्णा को रोकने के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना होता है। गौतम बुद्ध ने संसार में दुखों से दूर रहने और इन चीज़ों से बचने के लिए, दुखों से बचने के लिए 8 प्रकार के मार्ग बताए हैं, जिसमें पहला है सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्यों पर विश्वास करना। दूसरा है सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, इसके अंतर्गत आता है। सम्यक वाक, हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना। सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म ना करना। सम्यक जीविका, कोई स्पष्ट और अस्पष्ट हानिकारक व्यापार न करना। सम्यक प्रयास, अपने आप सुधार करने की कोशिश करना। सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। सम्यक समाधि, निर्माण प्राप्त करने का प्रयास करना या निर्माण प्राप्त करना। ये हमने आपके लिए इनके अर्थ सहित तैयार कर दिए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कोई समस्या होगी तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। गौतम बुद्ध के अन्य नाम तथागत, ज्ञान सत्य हो, जिसका ज्ञान सत्य हो। तथागत का मतलब होता है शाक्य मुनि, शाक्य कुल में जन्म के कारण, गौतम गोत्र के कारण, बुद्ध इन्हें कहा गया ज्ञान प्राप्ति के कारण। बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे हाथी माता के गर्भ में आने का, कमल जन्म का, सांड यौवन का, घोड़ा गृहत्याग का, बौद्ध वृक्ष पीपल ज्ञान का प्रतीक है और स्तूप महापरिनिर्वाण का। ये कुछ प्रतीक चिन्ह बताए गए। अब यहाँ से हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे, परीक्षा उपयोगी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कई परीक्षाओं में ये पूछे जा चुके हैं। देखिए, हीनयान पाली भाषा में, जबकि महायान संस्कृत भाषा को प्राथमिकता देता है। हीनयान धर्म जो है तो पुराना है और जबकि महायान नया है, तो ये हीनयान पाली को और महायान संस्कृत भाषा को प्राथमिकता दिया था। एक हाथ में खड़क और दूसरे हाथ में किताब किस बौद्ध भिक्षु के लक्षण है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। तो ये मंजूश्री है, मंजूश्री जो है तो 250 ईसा पूर्व के आसपास के जो है तो संत रहे हैं। चीन और जापान वगैरह में इनका बहुत प्रभाव रहा है। अगला फैक्ट देखते हैं, भारत का सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा। नालंदा बौद्ध विहार आप जहाँ सुने हैं कई बार, इसका नाम बिहार में है। बुद्ध ने किसके कहने पर संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी, तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इनके पहली महिला, संघ में प्रवेश होने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी और आनंद के कहने पर इन्होंने प्रवेश की अनुमति दी। बौद्ध धर्म का साइक्लोपीडिया सुप्तपिटक को कहा जाता है। बौद्ध वृक्ष गौड़ नरेश शशांक ने कटवाया था।
इसके अलावा देखिए आप बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ बनी थी गंधार कला शैली में। यहीं पर आप ये भी जान लीजिए कि पहली मूर्ति मथुरा कला शैली में इनकी बनी थी। बुद्ध ने प्रथम वर्षा काल सारनाथ में बिताया। पहला उपदेश भी सारनाथ में ही दिया था। उस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध ने अंतिम वर्षा काल वैशाली में बिताया। सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती कौशल देश में। सर्वाधिक उपदेश भी इन्होंने श्रावस्ती में ही दिया था। बौद्ध संघ का पहला विद्रोही होता है देवदत्त। ये बुद्ध का चचेरा भाई था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया जो उनके साथ तपस्या करने गए थे, सारनाथ में दिया था। यही घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाई थी। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र नामक एक व्यापारी था कुशीनगर का, उसी को दिया था। फिर बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की थी वाराणसी में। वाराणसी के अन्य नाम जो है तो मृगदांव या ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता है वाराणसी। अंगुलमान नामक डाकू को बुद्ध ने कौशल में दीक्षा दी थी। ये अंगुलमान डाकू वाला क्वेश्चन कई बार आया है, इसको याद रखिएगा आप। बोधिसत्व बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो ये महायान शाखा से संबंधित है। मालती माधव के अनुसार कापालिकों का मुख्य केंद्र था श्रीशैल। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का सार प्रतीत समुत्पाद कहलाया। किस शाखा के लोग बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजते थे? तो ये महायान शाखा के लोग थे। बुद्ध के अस्थि अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? तो 8 भागों में। मतलब बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांट करके हर अवशेष के ऊपर एक स्तूप विभिन्न जगहों पर बनवाए गए थे। बौद्ध ग्रंथों को में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ होता है अभिधम्म पिटक से। फिर बौद्ध ये गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? तो पाली भाषा में दिया था। पाली अनुसंधान केंद्र यहीं पर जान लीजिए नालंदा में स्थित है। इस प्रकार हमने बौद्ध धर्म के विषय में अभी पहला पार्ट देखा है। बौद्ध धर्म का विभाजन, इसके संप्रदाय, बौद्ध धर्म ग्रंथ, संबंधित शासक आदि तथा कुछ इसके अन्य फैक्ट के साथ हम इसका दूसरा पार्ट आपके सामने अभी प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। इसी तरह आपको ज्ञानवर्धक वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित प्राप्त होते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट टू वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।